देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। लो इनके लो ये आप ये कोई मदद करो और बोलो चलो एक तुम लोग दे दो चलो आओ भाई बोलो चलो वो कागज पे कागज में मिला ये उठा लो तो जरा कागज ले नसीर भाई नसीर भाई आ जाऊंगा यासीन भाई क्या कहेंगे, बैतुल माल का आज प्रोग्राम किया गया हर रमजान और हर साल जो है वो गरीबों को और काफी जो परेशान हाल जो होते हैं उनकी काफी मुश्किलात का हल जो है बैतुल माल से किया जाता है। आज भी इसी तरीके के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल का जो मकसद और ये जो काम ये आप सल्लल्लाहु के दौर से यानी आज से 1400 साल पहले से ये काम की बुनियाद रखी गई थी और पूरी दुनिया में बैतुल माल के माध्यम से ही लोग जो थे वो अपने कामों को अंजाम देते थे। बैतुल माल अहमदाबाद में अरे भाई चालू ना चालू रुक जाओ बोल दो जब तक जरा शुक्र हो यार बोलो मत, सब बैठ जाएंगे आगे सब खुद ही। फिर से ले लेना आप डायरेक्ट बोल शुरू करना, सवाल तो मैं वही ले लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल की जो बुनियाद है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही शुरू करी गई और उसका मकसद ये था कि उम्मत के पास से उनकी ज़कात, उनके फितरात, उनके सदका तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाए और जो गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, बेसहारा हैं, उनकी मदद को अंजाम दिया जाए। तो ये काम मुसलसल मस्जिद नबवी से शुरू होते हुए पूरी दुनिया में फैला और आज 1933 से तो ये जो हमारी कालूपुर में ये जो अहमदाबाद में बैतुल माल है ये 1933 से इस काम को अंजाम दे रही है। एक वक्त था कि घरों पे जाकर के भी इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता था, ज़कात, फितरा, खैरात, सदका घुराया जाता था। मस्जिदों में भी इसके लिए जो थे एक छोटे छोटे वो रखे जाते थे, फिर इसके अंदर लोग अपना पैसा डाले। तो यानी बहुत बेहतरीन मकसद से काम शुरू हुआ। इस तंजीम को चलाने वालों ने भी अहमदाबाद में बहुत अच्छे तरीके से चलाया है और आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुमकिन तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अंजाम से इस काम को अंजाम दिया जाए। बैतुल माल जो लाशें हैं, जो बिनवारसी लाशें होती हैं, उनको दफनाने का, कफन का, दफन का, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों के हर तरीके से मदद में रहने का काम ये बैतुल माल अहमदाबाद करती आई है और बहुत अच्छे अंदाज में भी काम को किया है। तो आप लोगों के माध्यम से यही हम जो है पूरी उम्मत से भी और पूरे गुजरात के लोगों से भी अपील करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद है। 2-4 दिन में ही रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाले हैं। ऐसे वक्त में जो इस्लाम ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निज़ाम को कायम किया था वो निज़ाम था ज़कात का निज़ाम। यानी मैं मानता हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा इकोनॉमिक कोई स्टेप हो ही नहीं सकता। यानी जिसमें ये सोचा गया कि अगर उम्मत मुस्लिमा अगर अपनी पूरी ज़कात अदा करती है तो दुनिया का कोई भी मुसलमान गरीब रह ही नहीं सकता, उसकी परेशानी रह ही नहीं सकती। आज भी कुछ तंजीमें भी बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, ज़कात फंड के नाम से भी लोग काम कर रहे हैं और उसके अंदर मकसद ये है कि ज़कात इंडिविजुअल के तरीके से तो दी जाए लेकिन साथ साथ में इस तरीके से दी जाए कि ताकि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा किया जा सके, छोटा मोटा कारोबार वो लोग कर सके, छोटे मोटे जो उनको अंजाम देना है उस कामों को भी वो अंजाम दे सके और अपने पैरों पे खड़े होकर जो ज़कात लेने वाला जो आदमी है वो ज़कात लेने के लायक यानी ज़कात देने के लायक हो जाए। यानी बहुत बेहतरीन अंदाज में दूसरी दीगर तंजीमें भी काम कर रहे हैं। ये काम किसी एक तंजीम का या एक दो तंजीम का नहीं है, ये काम जो है
वो पूरी उम्मत के हर फर्द के, हर इंसान के इसको करने की जरूरत है। हमको जो ज़कात में जो बताया गया है, सबसे पहले जो हम हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी और हमारे दीगर समाज के जो लोग हैं, जो मुस्तहिक है, उन सबका इसके अंदर अधिकार है। आज रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि एक थाल पे कई कई वानगी रखी हुई होती है, और एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे खजूर भी, आप अतराफ के गाँवों में चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि रोजा खोलने के लिए खजूर का भी इंतजाम उनके पास नहीं होता है। यानी फजूल खर्ची बहुत हम लोग करते हैं दिखावे के लिए। बड़ी बड़ी जो इफ्तार पार्टियां रखते हैं, मैं मानता हूँ कि इफ्तार पार्टियों की बजाय जिन लोगों तक खजूर नहीं पहुंची है, जिन लोगों तक शहरी का सामान नहीं पहुंचा है, उनको पहुंचे। और हर व्यक्ति जिसने ईमान और जिसने कलमा पढ़ा है, वो आदमी अपने भाई बहन के साथ साथ अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, अपने पड़ोसी तो जिनका पहला हक उनका रखते हुए, समाज के सभी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किनों के जो ख्याल रखे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों से, यतीमों से और मिस्किनों से बहुत मोहब्बत की है, और हमेशा उन्हीं के लिए जो था, उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने ये हर मुमकिन कोशिश होती थी कि उनकी सुन्नत अदा करते, उनकी उम्मत भी आने वाले दिनों में काम करे। इसको खुद ने अपने हाथों से इस काम को करके दिखाया। तो फिर से आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हम लोग ज़कात की अदायगी करें। ज़कात और लिल्लाह या सदका, जो भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि देने वाले का हाथ जो है वो खुद देता है, लेकिन लेने वाले का हाथ तो गरीब का हाथ नहीं, वो अल्लाह का खुद का हाथ है, और वो कर्ज़े हंसना है। यानी अल्लाह ताला उसको कई गुना करके लौटाता है। यानी सिर्फ देने की हिम्मत और हौसला चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब आदमी की ज़कात 10,000, 20,000, 50,000, लाख तक भी बनती है, तो आदमी उसको अदा कर देता है। लेकिन जब अल्लाह उसकी नेमत से उसको नवाजता है, और जब उसकी ज़कात लाखों में और करोड़ों में जाती है, उस वक्त में फिर उसमें वो बहानेबाजी ढूंढता है, नए नए रास्ते इख्तियार करता है। अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के नबी की तरफ से ऐसा कोई फरमान नहीं है कि तुमसे ज़बरदस्ती तुमसे उगराए। ये फरीजा है, इसको अदा करना है, इसमें रास्ते तलाश करना, रास्ते ढूंढना। यानी अल्लाह के साथ जो है हम लोग यानी उसके जो अहकाम है उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए हमको नहीं करना है। एक मरतबा जो है ये करके देखो, इंशाअल्लाह जिसने भी ज़कात की अदायगी की है, जिसने भी अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी उम्मत का हक अदा किया है, अल्लाह ताला ने उसको कईयों गुना उसको दिया, और इतना दिया है कि उनके दामन में वो समाया भी नहीं है। लेकिन सवाल इतना ही है कि देने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि हाथ दिल जो है आदमी का थोड़ा सा उसमें वो होता है, अरे यार इतना सब, लेकिन इतने सब कब तुमको देने हैं कि जब अल्लाह ताला ने कितना सब तुमको दिया है। तो उस वक्त में हम लोग सबका ख्याल करें, और रमज़ान के अंदर हम हमारे साथ साथ भी हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा का पूरा ख्याल करते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग और करेंगे, उसके अंदर वो जो है हम लोग सभी मिलकर के इस काम को अंजाम इसको देंगे। मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतरीन इस्लाम की तरफ से ये इकोनॉमिकल पैकेज है, ये आया है, हमारा सिस्टम आई है हमारे सामने कि थोड़ा सा दे दो और बहुत सब ले लो। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि लोगों में बहुत सब ये बेदारी भी आती जा रही है। मैंने तो अक्सर देखा है, मैंने सुना है, छोटा मोटा ज़्यादा तो नहीं, हम तो खुद गुनहगार हैं कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा मुझे भी और हम सबको अमल की तौफीक दे। लेकिन जब भी जिसने भी दिया है उसको सामने ये पता चला ही है कि उसकी बरकत उसको अल्लाह ताला ने कईयों गुना करके उसको लौटाई है। तो जब इतने प्यारे महीने की रमज़ान करीम की आमद है, तो सभी से गुजारिश है कि दिल खोल के अपना जो फरीज़ा है उसको हम अदा करें, और हमारे साथ में हम लोग गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, बीमार सभी का ख्याल करते हुए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो हमारे कुरान ने और हमारे अल्लाह ताला ने हमको फरमाया है, इस फरीज़े को हम लोग अदा करके सभी का हिस्सा इसके अंदर हम लोग रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल ने आखिरी जो सफ़र बस जो है उसका भी इंतज़ाम किया है। आपको पहले भी बताया कि बिनवारसी लाशों को भी नहलाना, धुलाना, उनको दफनाना, ये बहुत बेहतरीन अंदाज में बैतुल माल काम करता है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा बैतुल माल को फिर से पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे अहमदाबाद के लोग साथ में मिलकर फिर से बैतुल माल को एक मरतबा और ज़्यादा ताकत के साथ मजबूत करें, और मजबूत करेंगे तो उसका फ़ायदा जो है उम्मत तक पहुँचेगा। ये रमज़ान के अंदर हम भी इस रमज़ान की बरकत हासिल करें, हम भी इस रमज़ान के अंदर जो है अच्छे तरीके से इस रमज़ान को अल्लाह की नेमत के साथ गुजारें। लेकिन कोई अल्लाह का बंदा, कोई गरीब, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मिस्कीन जो है उससे महरूम ना रह जाए, उसका भी ख्याल करें।
इतनी ये जो हमारी गुजारिश है। और बैतुल माल के लिए फिर से कहूँगा कि बहुत अच्छी खिदमत इसके जो हमारे बादशाह चाचा हैं, हमारे रफीक भाई नगरी वाला है, हमारे साकी वाला है, नासिर भाई है, हमारे मासूम है, सभी लोग, हमारे हुसैन भाई, सभी लोग इसके लिए कोशिश मेहनत करते हैं। लेकिन हर कोशिश और मेहनत के पीछे इखलास, हर काम को जो है इखलास के साथ इसको किया जाए। ये काम जो है नामो नुमाइश नमूद का नहीं है। आप लोगों से भी मुखातिब होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन कामों को लोगों तक पहुंचाएं और लोग ज्यादा इसके अंदर मदद करें। बाकी इस कामों के अंदर, ये फलाह बहबूदी के कामों के अंदर, ज़कात के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वीडियो और फोटोग्राफी नहीं होती है किसी को, लेकिन ये लोगों तक बात को पॉजिटिव तरीके से पहुंचाया जाए, लोगों को उभारा जाए कि लोग खुल करके अपनी बात को जो है समझें और अपने हाथ को इस रमज़ान की बरकत वाले महीने में अपना हाथ खोल करके सभी का, उम्मत मुस्लिमा का ख्याल करें। इतनी बात के लिए आप लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया। किसी को अपने माल की मदद करनी है, माली मदद बैतुल माल की, तो वो कैसे राब्ता करेंगे? बैतुल माल की ऑफिस का यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं, इसके जिम्मेदार हैं। अगर फोन भी करोगे तो यहाँ के जिम्मेदार आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये संस्था 1933 से काम कर रही है। 24 घंटे काम करती है संस्था और ये ऑफिस भी खुली रहती है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग खुद राब्ता करें, अपने तरीके से करें और इस ज़कात खैरात को इस्तेमाल करें। और साथ साथ में ऐसे भी जिनको अल्लाह ताला ने साहिब माल बनाया है, वो लोग ये भी कोशिश करें कि कम से कम अपने भाई बहन रिश्तेदारों को इतनी ज़कात को इस तरीके से दें ताकि वो थोड़ा बहुत भी जो है उसकी आमदनी हो जाए, वो खुद कमाने लगे और वो खुद 2-4 साल के अंदर ज़कात देने वाला बन जाए। तो इनफरादी अलग तरीके से तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी एक सोच को हम लोग कायम करें कि जिससे कि आदमी को जो है उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है ज़कात देने में नहीं बल्कि ज़कात देने में जाए। मेरा नाम माफिया फैज नाम है, गाँव बैतुल माल कमेटी का प्रमुख है। रमज़ान चालू होने वाले लोगों को किट दे रहे हो, कितनी किटें दी थी और किस तरह का आगे का किट वितरण? हमारे बैतुल माल कमेटी ने इस साल 800 किट है, मुसलसल जो पिछले कई सालों से देता है हुए, इस साल भी 800 किट का व्यवस्था की गई है। और ख़ास करके ये 100 साल करीब होने वाली संस्था है। इसमें सबसे पहले गरीबों को किट का वितरण करते हैं, नावारिस लोगों की दफन विधि का काम करते हैं, दफन से लेकर, और दवाएं भी देते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेडिकल में जाते हैं और इसमें उनको भी काफ़ी ठेठ तक मदद, पूरी उसके पढ़ाई पूरी होने तक हम उनको मदद करते हैं। और इस साल हमारे एक नवा आयोजन है कि जो धोरण 10 और 8 में जो बच्चे ट्यूशन फी नहीं भर सकते, उनके लिए हम 2-3 स्कूलों से बात करके अगर व्यवस्था होने के लिए हम उनकी ट्यूशन क्लासेस एक दरियापुर, जमालपुर वहाँ खोलने वाले हैं इस साल। आखिरी सफ़र का आखिरी सफ़र भी पिछले 10-12 साल से आखिरी सफ़र भी हुई है, 3 साल से हुई है। और ये संस्था में बहुत मस्जिदों का भी वहीवट करते थे और इस साल हमने एजुकेशन पर और दवाई का ज़्यादा महत्व दिया है। आपकी संस्था में कोई आपकी मदद करना चाहता हो तो कोई ऑनलाइन? हम ऑनलाइन, हमने 5-7-8 ट्रस्टी है, उनको ज़कात की व्यवस्था करने का क्या, तो हम लोग हमारे इससे ज़कात की व्यवस्था करेंगे और यहाँ भी आएंगे। और काफ़ी हमारे जो पूर्वज थे उन्हें बहुत अच्छी इसकी इनकम भी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज बैतुल माल के रमज़ान के पहले किट वितरण के प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हमारे पूर्व धारा सभ्य यासुद्दीन शेख साहब, रफ़ीक भाई नगरी वाला, हुसैन भाई, नौसाद भाई और साकी वाला फैजू भाई, डॉक्टर असलम। ये बैतुल माल 1933 से अहमदाबाद में काम कर रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे बचपन से याद है कि हर मस्जिदों के अंदर पहले बैतुल माल के कैलेंडर लगे हुए होते थे तक़वीम के साथ, आज भी लगते हैं। तो मैं ये इस्लाम की रोशनी में इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़कात देना अपने माल को पाक करना है, और ज़कात ईमानदारी से देंगे तो कोई अपने माशरे में गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के बाद तो साहबा रज़ियल्लाहु ताला खुद, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु खुद मतलब ज़कात उगराने जाते थे। बड़े बड़े जो जलील कद्र साहबा थे वो उगराने जाते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि आकर किया कि भाई ज़कात लेने वाला कोई नहीं है, देने वाले ही सब है। तो आज ये माशरे के अंदर बैतुल माल जो यूनानिमसली एक जगह पर बेगी होकर सब चीज़ों को जो बांटते हैं, जो इंडिविजुअल ज़कात देते हैं
वो एक चलो खुद का होता है, लेकिन भेगी होकर एक साथ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग जो कमेटियाँ के मस्जिद के अंदर के जो लोग हैं, तो वो जगह पर ज़कात दी जाए तो पूरी बाकायदा हकदार को पहुँचेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक बार यहाँ से भी ज़कात लेते हैं, कोई जगह दूसरी संस्था से भी लेते हैं, तो उसका मतलब ज़कात एक घर के अंदर जानी चाहिए, उसकी जगह 4 जगह से घर पे जाती है। और दूसरी बात, ज़कात एक आदमी को 1-1 रुपया दे के 100 रुपया देने के बजाय एक आदमी को ही या 2 आदमी को 50-50 रुपये देकर उसकी जो तकलीफ़ें दूर करके उसको पकबर किया जाए कि वो ज़कात लेने वाला नहीं, आइंदा दिनों के अंदर देने वाला बन जाए। यानी लोगों को रोज कीट तो है ही, चलो एक कीट है जो विधवा है, बूढ़े आदमी है जिसका कोई नहीं है, उसको दिया जाए, लेकिन कोई लोग ऐसा है तो रोजी रोटी से माजूम है, तो ज़्यादातर जो हिस्सा आता है उसका मैं ऐसे अब लोगों को जो ज़कात उगराने की संस्था है उसे बैतुल माल को भी कहूँगा कि ज़्यादातर फंड वो ज़्यादा जो लोगों को रोजगारी करे, जैसे लेडीज़ है कि भाई आदमी है तो जो रोजगार उसको रोजगारी करे, तो उसको ऐसा कर दिया जाए कि आते साल वो ज़कात लेने वाला नहीं देने वाला बन जाए। तो इससे माशरे के अंदर इस्लामी अल्लाह की हकीकत यही है कि लोगों को ज़कात देना दर साल वो नहीं है, मतलब लोग उगराना, लेकिन आप इस तरीके से दो कि ज़कात लेने वाले कम हो जाए और देने वाले ज़्यादा हो जाए। ये मैं आप सबको अपील करता हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।